टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास में होता है। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? आज इन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हरियाणा जीके में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्या भाई जनसंख्या की दृष्टि से आज आपका कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो में। तो ज्यादा समय नहीं, क्योंकि पेपर बहुत ही नजदीक में है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? तो जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को वैसे तो पढ़ाया हुआ है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें तो जनसंख्या वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ाया, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम एग्जाम से रिलेटेड पढ़ेंगे। जनसंख्या से क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, जनसंख्या और जनगणना में अंतर क्या होता है, क्या भाई जनगणना ये अंतर क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है। जनगणना और जनसंख्या में अंतर क्या हो सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जनगणना और जनसंख्या में अंतर क्या होता है, देखिए भी जनसंख्या पूछा जाएगा किस विषय या किस सूची का विषय है, तो उस समय राइट आंसर क्या करोगे, तो समवर्ती। किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय क्या है भाई, तो जनसंख्या। अगर पूछा जाए जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है भाई। किसका भाई? संघ सूची का विषय है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। अब आगे की ओर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आगे की ओर क्या पढ़ेंगे भाई, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में सीधा ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा भारत देश में या दुनिया की बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले, अगर बात की जाए सबसे पहले दुनिया की बात की जाए, बिल्कुल देसी में पढ़ाने वाला हूं, दुनिया की बात की जाए, सबसे पहले दुनिया में मेरे भाई सर्वप्रथम जनगणना कब और कहां की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले दुनिया में जनगणना 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 कब कब और कहां की गई। अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होता है मेरे भाई, कहां की गई। तो उस समय आपका राइट आंसर क्या होगा, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले दुनिया की बात कर रहा हूं, जनगणना कब और कहां की गई, तो आपका राइट आंसर क्या होता है मेरे भाई, स्वीडन में की गई थी। कहां पर की गई थी, स्वीडन में की गई थी। कब की गई थी, तो 1749 में की गई थी। कब की गई थी, 1749 ईस्वी में की गई थी। अगर दुनिया की बात करें, सबसे पहले जनगणना कहां पर, स्वीडन में की गई थी, 1749 में की गई थी। लेकिन ये जनगणना अनियमित रही मेरे भाई, सफल नहीं हो पाई, तो असफल रही। क्या कह सकते हैं, असफल हम कह सकते हैं। ये जनगणना अनियमित रूप से हम कह सकते हैं रही मेरे भाई। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम जो जनगणना सफल हुई, नियमित रूप से रही मेरे भाई, वो कहां पर हुई, तो यूएसए में हुई थी मेरे भाई, अमेरिका में हुई थी। कहां पर, यूएसए, ठीक है, अमेरिका में हुई थी मेरे भाई। सर्वप्रथम जो जनगणना हुई कब हुई, तो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। तो 1790 में की गई थी मेरे भाई, यूएसए में, अमेरिका में 1790 में जनगणना की गई। ये जनगणना का क्या हुई भाई, सफल हुई, नियमित रही मेरे भाई, ठीक है, असफल नहीं तो सफल रही, नियमित रही मेरे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अब बात करते हैं भारत की, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, हमारे प्यारे भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जनगणना जनगणना कब हुई भाई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब होती है, तो 1872 में होती है भाई। अकेला 1872 में काम नहीं चलेगा, किसके शासन काल में हुई, तो लॉर्ड म्यू के शासन काल में। किसके शासन काल में,
तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में यहाँ पर जनगणना होती है। ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई, ये जनगणना मेरे भाई भारत की प्रथम जनगणना थी। ठीक है, क्या प्रथम जनगणना थी। अगर आपसे पूछा जाए नियमित रूप से लगातार जनगणना कब होती है मेरे भाई, तो भारत में होती है कब, 1881 में होती है। कब होती है, 1881 में होती है मेरे भाई। किसके शासन काल में, तो लॉर्ड रिपन के शासन काल में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में, तो लॉर्ड रिपन के शासन काल में हम कह सकते हैं लगातार भारत में जनगणना होती रही। ठीक है, जनगणना कितने वर्ष बाद होती है भाई, तो 10 वर्ष बाद। हर 10 वर्ष बाद के बाद क्या होती है, जनगणना होती है। 1881 में नियमित रूप से हम कह सकते हैं जनगणना, नियमित रूप से हम कह सकते हैं जनगणना शुरू हुई कहां पर, तो भारत में शुरू हुई, लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुई मेरे भाई। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए अब तक, देखिए अगर आपने जनसंख्या डिटेल में पढ़ना है तो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हो। कम से कम जनगणना 5 वीडियो में पढ़ाई गई है। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं। तो भारत में जनगणना कितनी बार की गई, अगर पूछा जाए भारत में जनगणना कितनी बार की गई, तो अब तक मेरे भाई भारत में 15 बार जनगणना हो चुकी है। अरे 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से भारत में 16वीं जनगणना होनी थी मेरे भाई। क्या भारत में 16वीं जनगणना होनी थी, लेकिन प्ले लिस्ट में जाकर चेक करना, उसमें बताया गया है 1947 से पहले, भारत आजाद होने से पहले भारत की कितनी बार जनगणना हुई और कौन कौन से सन में हुई, कौन कौन सा काल में वृद्धि हुई, किस काल में कमी हुई, ये सारा कुछ बता रखा है। रह गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद देखिए भाई आगे देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। हरियाणा में पढ़ते हैं, हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में अगर पूछा जाए आपसे, पूछा जा सकता है हरियाणा की जनगणना कब शुरू होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होता है। हरियाणा में अगर जनगणना की बात करें, हरियाणा की जनगणना पिछली बार हरियाणा पुलिस के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो हरियाणा की जनगणना की अगर बात की जाए तो हरियाणा में अब तक कितनी बार, तो 5 बार जनगणना हो चुकी है मेरे भाई। कितनी बार, 5 बार। ये पिछली बार हरियाणा पुलिस के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है इस बार भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन हरियाणा में अगर पूछा जाए सर्वप्रथम, अगर पूछा जाए हरियाणा में सर्वप्रथम बार जनगणना कब हुई, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, कब होती है पहली बार जनगणना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1971 में भाई। देखिए हर 10 वर्ष बाद के बाद जनगणना होती है, तो हरियाणा कब बनता है, हरियाणा 17वां जिला 18वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को बनता है भाई। तो जनगणना होती है हर 10 वर्ष के बाद। तो 1971 में किसके समय में, तो बंसीलाल के समय में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे, जिस समय हरियाणा में पहली बार जनगणना की गई, तो बंसीलाल उस समय सीएम थे मेरे भाई। अब 2021 में हरियाणा की कौन सी जनगणना होनी थी, तो 6वीं बार होनी थी मेरे भाई, छठी जनगणना होनी थी 2021 में, लेकिन कोरोना के कारण जनगणना नहीं हुई। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में 15 बार हो चुकी है, 2021 में 16वीं बार होनी थी। हरियाणा में पहली जनगणना 1971 में हुई। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का गठन होने के बाद कितने वर्ष बाद हरियाणा की पहली जनगणना हुई, तो देखिए मेरे भाई 1966 से लेकर 1971 तक कितने वर्ष हो जाएंगे, तो 5 वर्ष बाद मेरे भाई। ठीक है, ये नया क्वेश्चन बन गया है। तो 5 वर्ष बाद हरियाणा में पहली बार जनगणना हुई थी। ये क्वेश्चन कोई नहीं आपको बताएगा, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर बात की जाए भारत की जनगणना, देखिए आंकड़े हमें 2011 के अनुसार ही पढ़ने पड़ेंगे, 2011 के अनुसार ही पढ़ने पड़ेंगे। 2011 में भारत की
कौन सी भाई? 15वीं जनगणना हुई। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या। किसकी बात करते हैं भाई? भारत की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। किसकी भाई? भारत की जनसंख्या की बात करते हैं। तो भारत की जनसंख्या कितनी? 121 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, या 1 अरब 21 करोड़ हम कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में 2021 के आंकड़े देखे जाएं तो 135 करोड़ से अधिक भारत की जनसंख्या होगी है मेरे भाई। लेकिन हमारे लिए हरियाणा का एग्जाम है, तो हरियाणा की जनसंख्या पढ़ लेते हैं। क्या भी? किसकी जनसंख्या? तो हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? तो बहुत आसान है इसको याद करना। तो इसको क्या पढ़ोगे? हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद क्या करोगे? 253, 514, 62 आपने याद कर लेना। 253, 514, 62 आपने याद कर लेना। हरियाणा की क्या है? जनसंख्या है। लेकिन जो हरियाणा की जनसंख्या है ना, हरियाणा की जनसंख्या है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान आता है मेरे भाई? तो उस समय याद कर लेना 18वां स्थान आता है। किसके अनुसार? तो जनसंख्या के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग आपको बताने वाला हूं। जनसंख्या के अनुसार 18वां स्थान आता है। अगर पूछा जाए हरियाणा की जो जनसंख्या 253, 514, 62 है, इसको भाई प्रतिशत में पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होता है? एचएससी ने हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा था 2 भाई, ऑप्शन में क्या था? 2, लेकिन 2.09% आपका बिल्कुल राइट आंसर आता है। ये क्या रही? हरियाणा की जनसंख्या प्रतिशत में पूछा जा सकता है, लेकिन बात ऐसे नहीं बनेगी। एग्जामिनर डीपली क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपसे क्या पूछेगा? क्रम के अनुसार बताएं हरियाणा का, क्रम के अनुसार बताएं हरियाणा का बड़ा जिला कौन सा है जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है मेरे भाई? तो उस समय राइट आंसर क्या आएगा? नंबर 1 पे कौन सा आएगा? तो हरियाणा का फरीदाबाद जिला आता है। कौन सा जिला आता है भाई? हरियाणा का फरीदाबाद जिला आता है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का बड़ा जिला कौन सा? तो फरीदाबाद आपका राइट आंसर आता है। फरीदाबाद की जनसंख्या बहुत आसान है याद करना, 18,033। इसको याद कर सकते हो, 18,097,33 भाई, 18,097,33 आपका राइट आंसर होगा। अगर दूसरे स्थान पर पूछा जाए, दूसरे स्थान पर कौन सा? हिसार जिला आता है मेरे भाई। जनसंख्या की दृष्टि से भी हिसार दूसरे स्थान पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हिसार दूसरे स्थान पर आता है। इसकी जनसंख्या कितनी है मेरे भाई? तो 1743, लगभग 17 लाख के आसपास हम कह सकते हैं। कितना भाई? 17 लाख के आसपास हम कह सकते हैं। अगर नंबर 3 पे आपसे पूछा जाए तो गुरुग्राम आता है। कौन सा आता है? गुरुग्राम आता है। क्रम के अनुसार ही आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुरुग्राम की कितनी? तो लगभग 15 लाख के आसपास। कितनी भाई? 15 लाख के आसपास हम कह सकते हैं। नंबर 4 पे अगर आपसे पूछा जाए तो करनाल जिला आता है। कौन सा जिला आएगा भाई? तो करनाल जिला आएगा। कौन सा? करनाल जिला। तो करनाल जिले की जनसंख्या भी कितनी है? तो लगभग 15 लाख के आसपास है मेरे भाई, 15 लाख के आसपास है। क्लियर है भाई? अगर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, घटते क्रम में पूछा जाए, घटते क्रम मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अगर पूछा जाए बढ़ते क्रम के अनुसार पूछा जाए एग्जाम के अंदर, किसके अनुसार पूछा जाए? बढ़ते क्रम के अनुसार। ये घटते अनुसार से, तो बढ़ते अनुसार में कैसा पूछा जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का छोटा जिला आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें दो आंसर मिलेंगे और दोनों कंफ्यूजन आपको रहेंगे। लेकिन सबसे पहले 2011 के अनुसार पूछा जाए तो पंचकुला आपका बिल्कुल राइट आंसर आता है। क्या भाई? पंचकुला आपका बिल्कुल राइट आंसर आता है। पंचकुला की जनसंख्या कितनी है? तो 561, 293। अरे मोबाइल नंबर बना लेना, सभी के याद हो जाएंगे। ठीक है भाई? तो दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा? दूसरे स्थान पर आता है यहाँ पर रेवाड़ी जिला। दूसरे स्थान पर यहाँ पर क्या आता है? रेवाड़ी जिला आता है। रेवाड़ी जिले की जनसंख्या कितनी? तो लगभग 9 लाख के आसपास।
ये ज्यादा आंकड़े नहीं लिखवा रहा, इसलिए याद नहीं करना, ठीक है। तो नंबर 3 पे क्या आ जाएगा भाई, तो महेंद्रगढ़ जिला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, महेंद्रगढ़ जिला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा भाई, महेंद्रगढ़ जिला आ जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लेना। तो महेंद्रगढ़ जिले की जनसंख्या कितनी है, इसकी भी जनसंख्या कितनी, लगभग 9 लाख के आसपास ही है। कितनी भाई, 9 लाख के आसपास की है। लेकिन चौथा ऑप्शन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं दे रहा, तो चरखी दादरी भी आएगा। कौन सा आएगा भाई, चरखी दादरी, यो हरियाणा का 22वां जिला बना है, चरखी दादरी। तो देखिए भी, अगर पूछा जाए वर्तमान में जनसंख्या हरियाणा के किस जिले की कम है, तो चरखी दादरी आपका राइट आंसर आएगा। अगर 2011 के अनुसार पूछा जाए हरियाणा का छोटा जिला, तो पंचकुला आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अगर चरखी दादरी की जनसंख्या की बात करें, तो 502 276 आपका राइट आंसर आता है। क्या, 502 276 आपका राइट आंसर आता है। ये हरियाणा के चरखी दादरी 22वें जिले की जनसंख्या है। ये क्या हो जाएगा आपका, बढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है मेरे भाई, बढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है। और ये हमने पहले पढ़ा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका घटते क्रम में हो सकता है। एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से पूछ ले मेरे भाई। और हिसार जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देखिए, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगर भारत में पूछा जाए कौन सा बड़ा राज्य है भाई, ये चुटकियों में याद होने वाला है। भारत में कौन सा बड़ा राज्य पूछा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। क्या, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां की है, उत्तर प्रदेश की है। आप कहोगे आंकड़े याद नहीं होते, आज के बाद भूल ही नहीं पाओगे। देखिए 1998 सन आया था जी, 1 2 3 4 1, बस आपने ये याद करना है। क्या मुश्किल है आपको याद करना, लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं इसको, इसलिए याद नहीं आपको। 1998 1 2 3 4 1 आपने याद कर लेना है। अगर छोटा राज्य पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से, छोटा राज्य पूछा जाए भारत का, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, सिक्किम आता है मेरे भाई, सिक्किम आता है आपका राज्य, ठीक है। सिक्किम की जनसंख्या कितनी, 610 577, कितनी भाई, 610 577 आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में ग्रामीण लोग कितने रहते हैं, हरियाणा में ग्रामीण लोग कितने प्रतिशत रहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या आता है भाई, क्या आता है, ग्रामीण लोग की जनसंख्या ज्यादा है, तो लगभग 65% लोग रहते हैं ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से। अगर हरियाणा में शहरी लोग पूछा जाए, तो फिर क्या आपका राइट आंसर आता है मेरे भाई, 35% लोग आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। अगर बात की जाए 2021 की जनगणना, 2011 की जनगणना हरियाणा के कितने जिलों में की गई, तो 21 जिलों में की गई। अगर पूछा जाए 2011-21 की जनगणना हरियाणा के कितने जिलों में होनी थी, तो 22 जिलों में होनी थी भाई। कितने जिलों में होनी थी, तो 22 जिलों में होनी थी। क्लियर है यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मस्त रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।